हर साल जब भी मैं सबसे पहले गांव वापस जाकर न्यू ईयर मनाता था, मेरी माँ बेलन लेकर मेरे पीछे 3 गली तक दौड़ जाती थी। यहाँ तक कि घर का कुत्ता भी मुझे इज्जत नहीं देता था। इसीलिए घर में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं बची थी। मजबूरन मुझे कंपनी जाना पड़ा, जहां मुझे 100 गुना सैलरी मिलने वाली थी। लेकिन वहां मेरी मुलाकात एक ऐसी फीमेल सीईओ से हुई जिसे मैं पहले कभी नहीं मिला था। और उसके साथ थे एक प्यारे से ट्विन बच्चे, एक बेटा और एक बेटी। तुम सिर्फ इसलिए क्योंकि 4 साल पहले मैंने एक ऐसी लड़की की जान बचाई थी जिसे किसी ने ड्रग दे दिया था। उसे बचाते बचाते मैं खुद भी उस ड्रग का शिकार हो गया था। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि दोबारा मिलने पर वो टेंशन ग्रुप की सीईओ शेन योशु निकलेगी, और ना ही मैंने सोचा था कि हम दोनों की मुलाकात इस तरह होगी। उसने बस एक बार मेरी तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे मुड़कर चली गई। 4 साल पहले जब उसके दुश्मनों ने उसे ड्रग दिया था, तब मैंने ही उसकी जान बचाई थी। उस रात हम दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो ट्विंस की मां बन गई। बच्चों, तुम दोनों क्या? मैं उस छोटी लड़की को देख रहा था जैसे अपना ही चेहरा देख रहा हूं, और उसके पास खड़ा छोटा लड़का बिल्कुल किसी और का कार्बन कॉपी लग रहा था। अगर ये मेरे अपने बच्चे नहीं हैं तो मैं कसम खाकर कुछ भी कर लूंगा। अंकल, आप बिल्कुल मेरे छोटे भाई जैसे दिखते हो। नहीं, ये तो मेरी दीदी जैसी लगती है। मेरी दीदी जैसी? मैं उन दोनों के छोटे छोटे चेहरों को देखते हुए सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, मुझे शेन योशु से सच जरूर पूछना होगा। एक्सक्यूज मी, सीईओ का ऑफिस किधर है? हम तीनों के चेहरे जैसे एक ही मोल्ड से निकले हों। मैं आपको ले चलता हूं। मैडम, आपने तो कहा था कि आज बच्चों को घुमाने लेकर जाओगी। मम्मा, ये अंकल बिल्कुल मेरे छोटे भाई जैसे लगते हैं। मम्मा, ये तो बिल्कुल दीदी जैसे लगते हैं। नहीं, ये तो बिल्कुल मेरी तरह लगते हैं। ये छोटी लड़की मेरी बेटी है। ये दोनों मेरे ही बच्चे हैं, है ना? आज से मैं इन दोनों का ख्याल रखूंगा। बच्चों को उनके पापा की जरूरत होती है, और अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो तुम्हारी जिंदगी भी आसान हो जाएगी। मैं फुल टाइम डैड बन जाऊंगा। मैं तुम्हें महीने के 50,000 युआन सैलरी दूंगे। चाहे कितने भी पैसे मिल जाएं, अपनी वाइफ और बच्चों के साथ रहने की खुशी कभी नहीं मिल सकती। कौन है तुम्हारी वाइफ? ठीक है, तो 50,000 युआन महीने की सैलरी पर ही मैं बच्चों का ख्याल रख लेता हूं। अपने ही बच्चों की देखभाल करने के पैसे मिलेंगे। क्या इसे शुगर डैडी बनना कहेंगे? मना है तो रहने दो। आज से हमारे पास पापा हैं। मैं बहुत खुश हूं। मैं भी बहुत खुश हूं। उस पल मेरी खुशी सीधा आसमान छू गई। मेरे दोनों बच्चों को अपने पापा की इतनी जरूरत थी। ठीक है, शुगर डैडी ही सही, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, अब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर का एनवायरनमेंट दिखा देता हूं। जी। बच्चों की मम्मी? मैंने कुछ गलत बोल दिया? बच्चों की मम्मी? बच्चों की मम्मी। ठीक है, मेरी गलती थी। सच में मेरी ही गलती थी। गुस्सा मत हो, मैडम घर आ गईं। सच में ये दोनों कितने मिलते जुलते हैं। वैसे भी जब तक बच्चों की मम्मी खुद कुछ ना कहें, तब तक मेरा खुद को इंट्रोड्यूस करना थोड़ा अजीब लगेगा। सॉरी, मुंह से निकल गया, मैं रोक नहीं पाया। बुढ़े? मैं बुढ़ा लगता हूं? बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल बुढ़े नहीं लगते। बिल्कुल सही। बटलर जैंग, ये बच्चों के पापा हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब आफ्टरनून नैप का टाइम हो गया है। पापा, जब हम उठेंगे तब भी आप यहीं होंगे ना? मैं सोना नहीं चाहती। आज से पापा हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। सच? अगर यकीन नहीं है तो मम्मी से पूछ लो। हाँ, अब जल्दी सो जाओ, मम्मी और पापा को थोड़ी बात करनी है। मैडम, आज लंच में क्या बनवाना है? एक दिन में 3 बार खाना क्यों खाना पड़ता है? खाए बिना कैसे चलेगा? चाहे तो मैं बना देता हूं। बटलर जैंग, किचन किधर है? आज से खाना बच्चों के पापा बनाएंगे। ये आदमी सच में अजीब है, कभी बच्चों की मम्मी, कभी बच्चों के पापा, जैसे उस रात की बात वो भूलने ही ना देना चाहता हो। मेरे प्यारे बच्चों, उठ जाओ, खाना रेडी है। वैसे भी उठने का टाइम हो गया है। वाओ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे खाना है। ये भी टेस्ट करो। इतना टेस्टी। मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गया। पापा, आपकी आंखों में सिर्फ मम्मी ही क्यों दिख रही हैं? मेरा पेट तो भूख से आवाज कर रहा है। दीदी, रोना मत, मैं तुम्हारे लिए और लाता हूं। आज शाम मैं बच्चों को लेकर घर जा रहा हूं। तुम अपना सामान पैक करके यहां शिफ्ट हो जाना। नहीं, मैं पापा से दूर नहीं रहना चाहती। बिल्कुल नहीं, मैं भी नहीं। पापा, दरवाजा खोलो। मैं सपना तो नहीं देख रहा। माँ, आप यहाँ? पापा, क्या ये हमारी दादी हैं? अच्छा, शादी जैसी बड़ी बात भी तुमने अपनी माँ से छुपा दी। क्या अब तुम्हारी नजरों में अपनी माँ की कोई वैल्यू नहीं रही? मेरे पापा को मत मारो, पापा बहुत अच्छे हैं। पापा, जल्दी भाग जाओ, हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे। कोई भी मेरे पापा को तंग नहीं करेगा। जो पापा को मारेगा वो बुरा इंसान है। मैं सुपर हीरो बनकर पापा की रक्षा करूंगी।
नोनो, यान, ये तुम्हारी असली दादी हैं। ये पापा की मम्मी हैं। कोई बुरी इंसान नहीं। पापा दादी को नहीं मारेंगे। हाँ, दादी पापा की मम्मी हैं और दादी बुरी नहीं है। अब सच सच बताओ, आखिर हुआ क्या था? माँ, बात वैसे बिल्कुल नहीं है जैसे आप सोच रही हो। क्या ये सब उसी लड़की की वजह से हुआ? क्या उसके घर वालों को पता है? और बच्चे कितने साल के हो गए? बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो गया? 3 साल के हैं। शायद रजिस्ट्रेशन उनकी मम्मी के नाम पर ही है। इधर आओ, दादी के पास आओ। दादी के पास बहुत टेस्टी खाना है। मेरी प्यारी पोती, तुम्हारी मम्मी कहाँ हैं? मम्मी ऑफिस गई हैं। उनका काम बहुत मुश्किल है। उन्हें अक्सर ओवरटाइम करना पड़ता है। रोज आधी रात को ही घर आती हैं। तुम अपनी वाइफ का ध्यान ऐसे रखते हो? जल्दी मेरी बहू को घर ले आओ। अगर तुम नहीं पाल सकते तो मैं पाल लूंगी। माँ, आपकी बहू कोई आम इंसान नहीं है। आम इंसान नहीं है तो क्या है? कहना क्या चाहते हो? माँ, बात वैसे बिल्कुल नहीं है जैसे आप सोच रही हैं। 4 साल पहले मैंने किसी की जान बचाई थी ना? हाँ। उसके बाद बच्चों की मम्मी ने चुपचाप इन दोनों को जन्म दिया। आज ही मुझे पता चला कि वो मेरी पढ़ाई और फ्यूचर खराब नहीं करना चाहती थीं। इसलिए इतने सालों तक अकेले ही दोनों बच्चों को पाला और सब कुछ चुपचाप सह लिया। इतनी अच्छी लड़की को घर लाने में और किस बात का इंतजार है? माँ, मैं आपको समझा नहीं पा रहा। वो सच में बहुत अच्छी लड़की है और बच्चे भी हमारा ही खून है, लेकिन अभी उन्हें घर लाने का सही वक्त नहीं है। थोड़ा वक्त दीजिए, मैं पक्का उन्हें घर ले आऊंगा। ठीक है? ठीक है। तब तक मैं घर साफ कर लेती हूँ, अपनी बहू के लिए वेलकम गिफ्ट भी तैयार कर लेती हूँ। बस अब बात बनी। हाँ, सही कहा। मुझे क्या हो गया है? क्या मैं प्यार में पड़ गई हूँ? इम्पॉसिबल। मैं हानियान लव एक्सपर्ट हूँ, लोगों की साइकोलॉजी समझती हूँ। मैं उससे प्यार कर बैठूं? कभी नहीं। सच बता, तुझे कौन पसंद आ गया? नहीं बताएगी? ठीक है, रुक, मैं अभी आ रही हूँ। मुझे उससे पूछना ही नहीं चाहिए था। उसका रिएक्शन देखकर लग रहा है कि वो सच जानकर ही रहेगी। आज रात क्या खाना है? पापा क्या बनाएंगे? पापा जो भी बनाएंगे, नूनू को सब पसंद है। पापा नंबर 1 है। पापा जो खाना बनाते हैं उसकी खुशबू ही कमाल की होती है। मैं उन दोनों प्यारे बच्चों को देख रहा था, दिल एकदम पिघल गया था। पापा, क्या नूनू ड्रैगन मीट खा सकती है? कहते हैं ना, अगर इंसान के पास पैसे हो तो ड्रैगन मीट भी खरीद सकता है। ये बात तो थोड़ी ज्यादा ही हो गई। अब बताओ, हमारी बर्फ जैसी ठंडी क्वीन को किसने प्यार में गिरा दिया? नीचे उतरो, ये ऑफिस है। यूशु मेरी जान, अब तो बता दो, आज बच्चों के पापा जॉब इंटरव्यू देने आए थे। तुम उस आदमी की बात कर रही हो? कौन से डिपार्टमेंट में है? सॉरी, तुम्हें डिसअपॉइंट करना पड़ेगा, वो घर चला गया। कहीं बहुत बदसूरत तो नहीं था? क्या सोच रही हो? वो मेरे साथ घर गया है। वाह, शेन यूशु, इतनी जल्दी उसे घर भी ले आई? तो बताओ, हैंडसम है? क्या हुआ? हेलो हेलो, वाइफ? लॉन्ग लॉन्ग क्या होता है? ये आदमी हर वक्त वाइफ वाइफ क्यों बोलता रहता है? अगर तुम मेरी वाइफ नहीं हो तो और कौन होगी? अभी कितनी देर हुई मिली हुई और तुम मुझे पहचान भी नहीं रही हो। लॉन्ग लॉन्ग मतलब लॉबस्टर। सच है, प्यार इंसान को बेवकूफ बना देता है। तुम आ गई? थोड़ा सामान लेने रुक गया था इसलिए लेट हो गया। ये लड़का स्मार्ट भी है, खाना भी बना लेता है और सबसे जरूरी बात, दोनों बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। लगता है अब मैडम को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वैसे बटलर जैंग, मैडम रोज कितने बजे घर आती हैं? अगर बिजी होती हैं तो आमतौर पर रात के 8 बजे। फिर डिनर कब करती हैं? जब वो घर आती हैं तभी डिनर करती हैं। इतनी देर से डिनर करना ठीक नहीं है, पेट खराब हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, चलो मम्मी के साथ डिनर करते हैं। पापा, चलो जल्दी। मम्मी, मम्मी। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। अब मुझे समझ आ गया कि शेन यूशु शर्मा क्यों रही है। हे भगवान, ये तो बहुत हैंडसम है। हेलो, मैं यूशु की बेस्ट फ्रेंड शेन हानियान हूं। मुझे हानियान कह सकते हैं। हेलो, मैं फांग युआन हूं। मम्मी, पापा हमें मम्मी के साथ डिनर करवाने लाए हैं। खाना आ गया। मैंने इन्हें बुलाया तो नहीं था। मैंने सुना है तुम रोज बहुत लेट डिनर करती हो। ये पेट के लिए अच्छा नहीं है। जल्दी खाओ, ठंडा हो जाएगा तो टेस्टी नहीं लगेगा। उसने मेरा हाथ छू लिया, लेकिन अजीब बात यह है, मुझे बुरा नहीं लगा, उल्टा थोड़ा अच्छा लगा। पापा, मुझे भी चाहिए, मुझे भी खिलाओ। ठीक है, पापा तुम दोनों के लिए निकालते हैं। ठीक है, मैं चलती हूँ।
रुक जाओ, साथ में खा लो। नहीं, मैं तो पहले ही बहुत खट्टी हो चुकी हूँ। आंटी, पापा बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं, आप भी रुक कर टेस्ट कीजिए। मुझे और काम है, फिर मिलते हैं। हमारी यूशु का अच्छे से ख्याल रखना। जरूर पापा, बहुत टेस्टी है। दादी, नूनू का पेट भर गया, यान यान का भी, मेरा भी पेट भर गया। तो तुम अपना काम कंटिन्यू करो, मैं बच्चों को लेकर घर चलता हूँ। साथ में चलते हैं। अच्छा, ये आइसक्रीम वाकई काफी अच्छी है। तुम्हें इस ब्रांड के बारे में भी पता है? लगता है तुमने 100 या 200 युआन वाली आइसक्रीम भी खाई होगी। थोड़ा ज्यादा बोल रहे हो, मैंने सबसे महंगी आइसक्रीम भी सिर्फ 30 युआन की ही खाई है। तुम्हारी वाली तो उसके सामने कुछ भी नहीं। उसका मतलब था कि उसके हाथ की आइसक्रीम ज्यादा टेस्टी है, लेकिन मेरे कानों में ये बात बिल्कुल अलग ही तरह सुनाई दी। अरे, ये किसकी बात कर रही हो? मैं किस बात में कम हूं? बिल्कुल कम हो। तुम जानबूझकर मुझे चैलेंज कर रही हो, पता है ना? क्या कर रहे हो? इतना जोर से मत चिल्लाओ, अगर बच्चे उठ गए तो? वाइफ? ओ, मेरी नजर थोड़ी कमजोर है। तुम दोनों कंटिन्यू करो। इतनी खूबसूरत और परफेक्ट फिगर वाली लड़की को कौन बार बार देखना नहीं चाहेगा? क्या देख रहे हो? अपनी ही बीवी को देख रहा हूं, तो क्या हुआ? ये आदमी बिल्कुल भी शर्माता नहीं है। बस, अब बहुत हो गया, जल्दी सो जाओ। घर में बहुत सारे बेडरूम्स हैं, जो चाहे यूज कर लेना। मैं सोने जा रही हूं। पापा, मैं आपको ढूंढ लिया। पापा को मत जगाना, मैं सिर्फ एक किस करूंगी, पापा की नींद नहीं खराब करूंगी। तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? हमें पापा की याद आ रही थी। यान, अब से मैं रोज पापा के साथ सोना चाहती हूं। तो किसी के लिए इतना जरूरी होना, ऐसा एहसास होता है। रात के बीच चांद पेड़ की चोटी तक पहुंच गया। आखिर कौन किसके लिए इतना उदास है? एक प्याला कड़वी शराब किसके दिल को और ठंडा कर रही है? इस उलझी हुई दुनिया में सिर्फ हाँ में हाँ मिलाना आता है, और हर वक्त डर लगा रहता है। यिन और यांग अलग हो गए, आसमान और जमीन बिछड़ गए। आखिर हीरो कौन बना? ग्वांगहैन पैलेस में वो हमेशा के लिए कैद हो गई। सफाई करके आ जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी है। मम्मी, आप उठ गईं? जल्दी टेस्ट कीजिए। ये आदमी आज और भी हैंडसम क्यों लग रहा है? कार बेसमेंट में खड़ी है, बच्चों को स्कूल छोड़ना और लाना आसान रहेगा। ये फैंटम की है। बच्चों को लाने ले जाने के लिए फैंटम ज्यादा कन्वीनियंट रहेगी। जब उसने इतने कैजुअली कह दिया तो मेरे लिए मना करना मुश्किल हो गया। इतनी महंगी कार ऐसे ही मुझे दे दी। ये कैसा हस्बैंड है? थैंक यू मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। मैं कपड़े बदल कर आती हूं। मैडम शर्मा गई। मां, अब उदास मत हो, मैं बहुत जल्द आपके पोता पोती को घर ले आऊंगा। धूप सेकने चलना है ना? तो अपने बेटे, पोते और पोती के साथ धूप सेकेंगे और सबको अपनी खुशी दिखाकर आते हैं। पक्की बात? ठीक है, मैं खाना बनाती हूं। नहीं मां, आप बस धूप में बैठकर मेरा इंतजार कीजिए। पहले हम सबको अपनी खुशी दिखाकर आते हैं। तुम दोनों दादी से मिलने चलोगे? क्या दादी मेरे लिए स्नैक्स लाएंगी? हाँ, दादी तुम्हें कैंडीज भी देंगी। मुझे कैंडीज सबसे ज्यादा पसंद है, लेकिन मम्मी कभी खाने नहीं देती। पापा, हम दादी के घर चलना चाहते हैं। ठीक है, तो चलो निकलते हैं। आप यहां बैठी क्या कर रही हैं? आज मेरा बेटा फैंग युआन घर पर खाना खाने आ रहा है। मैं तुम्हें बताऊं, जब तुम्हारे पास पोता पोती होंगे तब तुम्हें अपने बेटे की इतनी याद नहीं आएगी। वैसे भी फैंग युआन बचपन से ही कम बोलता था। हमारे वूजाओ जैसा मिलनसार थोड़ी है। थोड़ी देर से शादी हुई तो क्या हुआ, चिंता मत करो। लगता है फैंग युआन की मां पोता पोती देखने के लिए पागल हो गई हैं। दादी, दादी, नूनू को कैंडी चाहिए। दादी, यान को सिर्फ कैंडी नहीं, स्नैक्स भी चाहिए। दादी, क्या नूनू स्नैक्स खा सकती है? हाँ हाँ, दादी सब कुछ खरीद कर देगी। ये सच में मेरे ही बच्चे हैं? इतने बड़े हो गए। माँ, आपका बेटा आज आपके पोता पोती को धूप सेकने लेकर आया है। युआन, तुम आ गए? इतना सामान लेकर आए हो और 2 बच्चे भी हैं, थक गए होगे ना? आओ बैठकर आराम कर लो। मैं कार चलाकर आया हूं, बिल्कुल नहीं थका। तुमने कार कब खरीदी? तुम्हारी बहू ने गिफ्ट की है। मैंने मना किया था, लेकिन वो मानी ही नहीं। कार की बात करते हो, मेरे बेटे की लैम्बोर्गिनी उससे कहीं बेटर है, बस थोड़ी महंगी है। आम आदमी को उसे खरीदने के लिए कई साल पैसे जोड़ने पड़ते हैं। तुम्हारी वाली कौन सी है? जरा देखूं तो।
कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ कुछ लाख की कार के लिए तुम ससुराल में घर जमाई बन जाओ। मेरे पापा घर के हीरो हैं, वो मेरे आइडल हैं। यान और मम्मी दादी को पापा की बुराई नहीं करने देंगे। ये दोनों बच्चे कितना अच्छा बोलते हैं। मेरे पोता पोती सिर्फ स्मार्ट नहीं है, इनका रिएक्शन भी बहुत तेज है। मेरी कार इतनी महंगी नहीं है, लेकिन अगर पैसे बचाने की बात हो तो काऊ काऊ को भी कई साल लग जाएंगे। आप लोग आराम से बात कीजिए, मुझे घर पर काम है। मैं चलती हूँ। अरे बेटी, घर ही तो आ रही थी, इतना सारा सामान लाने की क्या जरूरत थी? माँ, आप टेंशन मत लीजिए, आपका बेटा अब बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है, उसे किसी चीज की कमी नहीं है। पापा, मैंने अभी नॉक भी नहीं किया, मेरे पोता पोती का रास्ता मत रोकिए। दादी ने कहा मैं सबसे सुंदर हूँ, जल्दी इधर आओ, दादा तुम्हें अच्छे से देखेंगे। तुम भी सुंदर हो। हा, तुम तो एक बहादुर लड़के हो, तुम्हारे लिए सुंदर नहीं बोलते। माँ, आप बस पोता पोती का ख्याल रखिए, खाना मैं बना लूंगा। ठीक है, मैं अपने प्यारे पोता पोती के साथ रहती हूँ। ही। बुरा नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं। सुनो जी, क्यों ना आज थोड़ी सी ड्रिंक हो जाए? ओल्ड फैंग, आधी जिंदगी गुजर गई और आज मैं दादा बन गया हूँ। आओ, एक पेग हो जाए। ही। बेटा, अगर तुम लोग शादी का फंक्शन नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन लीगल मैरिज रजिस्ट्रेशन जरूर कर लेना। वो लड़की तुम्हारे साथ इतना सब कुछ झेल चुकी है, उसे एक प्रॉपर पहचान मिलनी चाहिए। जी, मैं वापस जाकर उससे इस बारे में बात करूंगा। इस बात की आप दोनों बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं ये साथ लेकर चल रहा हूँ। बस उसने हाँ कह दी तो हम तुरंत मैरिज रजिस्टर करवा लेंगे, उसके पेरेंट्स से पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, समझ गया, मैं चलता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? बच्चों की मम्मी ने मुझे कार गिफ्ट की है, मुझे उनके लिए थैंक यू बोलने के लिए एक गिफ्ट खरीदना है। कंजूसी मत करना, पैसे कम पड़ जाएं तो मम्मी से ले लेना। टेंशन मत लो। घर से निकलते ही मुझे याद आया कि मुझे अपनी वाइफ के लिए एक पेयर फ्लैट शूज लेना चाहिए। सीनियर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ आपसे मुलाकात हो जाएगी। कितना कोइंसिडेंस है। हाँ, वाकई बहुत कोइंसिडेंस है। वैसे सीनियर, सिर्फ कुछ दिनों में ही आपने कार भी खरीद ली। तुम्हारे शूज काफी अच्छे लग रहे हैं। ही। सीनियर, मैं आपको लंच ट्रीट देती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं, मुझे थोड़ा काम है। ठीक है, लेकिन अगली बार मना मत करिएगा। अगली बार मिलेंगे भी या नहीं, ये तो बात की बात है। सीनियर, आप शॉपिंग करने आए हो? तुम्हारी नजर काफी अच्छी है, मेरी हेल्प करोगी कुछ चूज करने में? बिल्कुल, मैं आपके लिए अच्छे से सिलेक्ट करूंगी। शॉपिंग के बहाने थोड़ा और क्लोज हो जाऊंगी। बस सीनियर का दिल जीत लूं, फिर किसी रिच फैमिली में शादी होना सिर्फ वक्त की बात है। सीनियर, आपको क्या लगता है, ये शूज थोड़े ओल्ड फैशन तो नहीं लग रहे? क्या आप अपने लिए शॉपिंग नहीं कर रहे? विमेन्स शूज? मैंने तो कभी नहीं सुना कि सीनियर की कोई गर्लफ्रेंड भी है। कहीं ये शूज मेरे लिए तो नहीं? नहीं, मेरी वाइफ ये पैर नहीं पहन पाएगी, ये उसके लिए थोड़े ज्यादा मैच्योर लग रहे हैं। क्या ये मुझे इनडायरेक्टली प्रपोज कर रहे हैं? ओ गॉड, ये तो बहुत फास्ट चल रहा है। सीनियर, क्या आपको नहीं लगता सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है? जल्दी? तुम किस बात की बात कर रही हो? मेरा मतलब, क्या हम दोनों के बीच सब कुछ थोड़ा फास्ट नहीं हो रहा? नहीं, मैं तो अपनी वाइफ के लिए गिफ्ट लेने आया हूँ। सीनियर की वाइफ है। सीनियर, क्या आप सिंगल नहीं थे? ये कहानी थोड़ी लंबी है, पहले शूज देख लेते हैं। सीनियर अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं, अगर वाइफ है भी तो ज्यादा से ज्यादा गर्लफ्रेंड ही होगी। मेरी ब्यूटी के सामने ऐसा कौन सा आदमी है जो मुझे मना कर सके? उस लग्जरी कार की लेडी ओनर सिर्फ मैं ही बनूंगी। सर, ये सब हमारे लेटेस्ट कलेक्शन है, जरूर इनमें से कोई ना कोई पैर आपकी गर्लफ्रेंड को पसंद आ जाएगा। गर्लफ्रेंड नहीं, वाइफ। वाइफ? मेरी वाइफ रोज ऑफिस में काम करती है, उसे हर दिन हाई हील्स पहननी पड़ती हैं, इसलिए मैं उसके लिए एक अच्छा सा फ्लैट शूज लेना चाहता हूं ताकि उसके पैर थोड़ा कंफर्टेबल रहें। ये फिर वही आदमी है, फिर से मेरी वाइफ। इसकी वाइफ आखिर है कौन? पापा, आप किसी और लड़की के साथ शॉपिंग कर रहे हैं? ये क्या हो रहा है? इस आदमी की कितनी वाइफ्स हैं? कल तक तो वाइफ वाइफ बोल रहा था और आज किसी और के साथ शॉपिंग। सच में, आदमियों की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। चलो देखते हैं असल में चल क्या रहा है। एक्सक्यूज मी, सर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपकी वाइफ इतनी यंग और इतनी ब्यूटीफुल होंगी, बिल्कुल स्कूल स्टूडेंट जैसी लगती हैं। आप गलत समझ रही हैं, ये मेरी वाइफ नहीं है, ये सिर्फ मेरी हेल्प कर रही हैं शूज चूज करने में। ओह, तो बस शूज सिलेक्ट करने में हेल्प कर रही हैं। अच्छा है,
आपके हस्बैंड वाकई काफी केयरिंग है। वो स्पेशली आपके लिए शूज लेने आए हैं। बिल्कुल, पता नहीं कितनी लकी होगी जो सीनियर जैसा बॉयफ्रेंड मिला है। तुम भी यहाँ हो, तुम तो बड़ी अच्छी बातें करती हो। लगता है तुम्हें बहुत प्यास लगी है। मैं सिस्टर गुई से बोलती हूँ कि तुम्हारे लिए 1 कप ग्रीन टी बना दे, थोड़ा गला ठंडा हो जाएगा। दीदी, क्या आप भैया की दोस्त हो? मैं तो उनकी वाइफ की बेस्ट फ्रेंड हूँ। बेस्ट फ्रेंड यानी मेरी लव राइवल। तो फिर मैं हार नहीं मान सकती। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया जिस वजह से दीदी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई? मैं तो बस सीनियर की गर्लफ्रेंड को एडमायर कर रही थी। इतना परफेक्ट बॉयफ्रेंड मिला है उन्हें। सच कहूं, तुम्हारी एक्टिंग देखकर मुझे भी थोड़ी शर्म आ रही है। लेकिन एक बात क्लियर कर दूं, मैं गर्लफ्रेंड नहीं हूं, मैं उनकी लीगल वाइफ हूं। ये आदमी भी ना जैसे डर हो कि दुनिया को पता ही ना चले, जिसे देखो उससे बोल देता है ये मेरी वाइफ है। वाइफ, तुम भी यहां हो? आप इधर मत आइए, आराम से बात करिए। इतनी नर्वस क्यों हो रही हो? ये आदमी सच में जान ले लेगा मेरी। सीनियर, आपकी वाइफ तो बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। सीनियर, ये आपकी वाइफ है? वाओ दीदी, आपकी लिपस्टिक का कलर कितना सुंदर है। मुझे तो आपसे मेकअप सीखना पड़ेगा, मुझे तो लिपस्टिक लगानी भी नहीं आती। लिटिल सिस्टर, तुम्हारा फाउंडेशन भी काफी अच्छा है और कॉन्टोर भी बहुत नेचुरली किया है। तुम्हारी मेकअप स्किल्स देखकर आउचू भी तुमसे सीख नहीं पाएगी। तो आप मेरे लिए शूज खरीदने आए थे? बिल्कुल। तुम रोज हाई हील्स पहनकर ऑफिस जाती हो, पैर बहुत थक जाते होंगे, इसलिए ऑफिस में रखने के लिए एक पैर फ्लैट शूज ले रहा हूं। जब कोई ना हो तब चेंज करके थोड़ा कंफर्ट मिल जाएगा। तुम्हारे लिए शूज चूज करने के लिए मैंने स्पेशली जोमिंग की भी हेल्प ली। आखिर वो भी लड़की है। लगता है ये आदमी वाकई काफी थॉटफुल है। वाइफ, ये वाला पैर कैसा है? सीनियर, मेरी बात मानिए, दीदी ऑफिस में काम करती हैं और उनकी लिपस्टिक का शेड भी थोड़ा मचौर है। मुझे लगता है पिंक कलर इनके ऊपर इतना सूट नहीं करेगा। किसे ओल्ड बोला, किसे मचौर बोला? 30 साल की एक्ट्रेसेस भी पिंक में यंग लगती हैं और आउचू तो अभी सिर्फ 20 समथिंग की है। पिंक कलर पहनने की परफेक्ट एज इसी की है। मेरी वाइफ जो भी पहनेगी उससे अच्छा ही लगेगा, तुम खुद डिसाइड मत करो। तो फिर जल्दी से ट्राई करके देखो। मेरी वाइफ जो भी पहने उस पर सब कुछ अच्छा ही लगता है। सर, इस पैर की प्राइस 1,20,000 युआन है। नहीं, पेमेंट मेरी कार्ड से कर दो। एक पैर शूज के 1,20,000? इस औरत की किस्मत कितनी अच्छी है, सीनियर जैसा बॉयफ्रेंड मिल गया। सीनियर, मुझे थोड़ा काम है, मैं चलती हूं। ठीक है, ध्यान से जाना। पता नहीं क्यों दिल मान ही नहीं रहा। सीनियर, मैं सच में आपको पसंद करती हूं। मुझे यकीन नहीं। लिपस्टिक के साथ कन्फेशन, ज्यादातर आदमियों के लिए ये एक गारंटी ट्रिक होती है। मैं देखना चाहती हूं कि सीनियर कितनी देर तक अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं। वैसे जिस तरह वो तुम्हारे साथ बिहेव करता है वो बिल्कुल एक्टिंग नहीं लगती। 1,20,000 के शूज बिना सोचे समझे खरीद दिए। सच बताऊं शैन यूचू, तुम कमाल हो। चुपके से इतना हैंडसम और इतना केयरिंग हस्बैंड ढूंढ लिया। ठीक है, अब मुझे भी चलना चाहिए, मेरा भी काम है, मैं निकलती हूं। तुम घर पर बच्चों का ख्याल रख रहे थे ना, फिर यहां कैसे आ गए? नुआन और नियान कहां है? सीनियर, मैं सच में आपसे प्यार करती हूं। तुम सीरियस हो? सीरियस क्या, ये तो आपकी जूनियर ने छोड़ दिया था। देखिए, लिपस्टिक का निशान भी लगा हुआ है। सच सच बताइए, तुम दोनों के बीच वैसा हो चुका है ना? वैसा? कैसा वैसा? क्या ऐसा? फांग युआन, किसने कहा था मुझे किस करने के लिए? उसने बिना पूछे मुझे किस कर लिया। मुझे ऑफिस में काम है, मैं पहले जा रही हूं। मेरी वाइफ सच में बहुत क्यूट है। कौन सी कोल्ड फीमेल सीईओ, बिल्कुल पड़ोस वाली प्यारी सी लड़की लगती है। पापा, क्या अब आपको हमारी जरूरत नहीं रही? लोग कहते हैं बेटी पापा की पिछले जन्म की लवर होती है। लगता है ये बात बिल्कुल सच है। उसकी आंसुओं से भरी आंखें देखकर मेरा दिल टूट गया। पापा तो मम्मी के लिए गिफ्ट लेने बाहर गए थे, तुम्हारी जरूरत कैसे नहीं होगी? अरे मेरी बड़ी जान, तुम बहुत डेंजरस हो। पापा, क्या नियान भी चलेगी? ऐसा करते हैं, पहले मम्मी के पास चलते हैं। आज रात सब बाहर डिनर करेंगे। खाना खाने के बाद हम चारों मिलकर मॉल चलेंगे और तुम दोनों के लिए गिफ्ट्स खरीदेंगे, ठीक है? पापा, नियान को स्ट्रॉबेरी मार्शमेलो चाहिए, चिकन वाली कैंडी अच्छी नहीं लगती। नुआन को बार्बी डॉल चाहिए, मम्मी ने बहुत दिनों से नई बार्बी नहीं खरीदी। बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं। रास्ते में ध्यान से जाना, मैं इन्हें नीचे तक छोड़ देता हूं। ही दादाजी, बाय। हाँ, बाय। ये जगह तो इन बच्चों को बिल्कुल अपने घर जैसी लगती है।
आज की मीटिंग यहीं खत्म, सब लोग जा सकते हैं। यहां कैसे आ गए? ही, पापा ने कहा था कि हमें बाहर खाना खिलाएंगे और गिफ्ट्स भी खरीदेंगे। काम खत्म हो गया? अगर हो गया हो तो चलो खाना खाने चलते हैं। बाहर? हाँ, आज मैं तुम तीनों को एक जबरदस्त डिनर खिलाता हूं। घर चलकर खा लेते हैं, बाहर बहुत झंझट होती है। अरे नहीं, खाने के बाद सीधा गिफ्ट्स भी ले लेंगे। जो चाहिए मैं असिस्टेंट से मंगवा लूंगी, या फिर मैं खुद भी खरीद सकती हूँ। ओ गॉड, उस आदमी ने शन मैडम का हाथ पकड़ लिया। अरे वो बच्चों के पापा हैं, हाथ पकड़ लिया तो क्या हुआ? ये क्या फेरी टेल जैसा सीन है? वो आदमी कितना हैंडसम लगता है, टीवी वाले नॉर्मल हाउसवाइफ्स जैसा बिल्कुल नहीं लगता। तुम मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो? अच्छा है, प्रोग्रेस हो रही है। इस बार तुम शर्मा भी नहीं रही। ये आदमी सच में बहुत मीठी बातें करता है। हर बार ऐसा ही क्यों करते हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। हे भगवान, ये कैसे चीजी लाइंस है। उसने कहा वो मुझे पसंद करता है। तुम मेरे बच्चों की माँ हो और तुम ही वो लड़की हो जिसे मैं प्यार करता हूं, तो फिर तुम्हारा हाथ पकड़ने में क्या गलत है? चलो मेरे प्यारे बच्चों, पापा तुम्हें अच्छा खाना खिलाएंगे और गिफ्ट्स भी दिलाएंगे। इस आदमी में जाने कौन सी अजीब सी ताकत है। उसके साथ होते ही एक अजीब सा सेफ्टी का एहसास होता है। यहीं चलेंगे। क्या सोच रही हो? मेरी वाइफ और मेरे बच्चे शहर की सबसे बेस्ट जगह पर ही खाना खाएंगे। मुझे तो कहीं भी सिंपल सा खाना ठीक लगता है। इतनी महंगी जगह आने की जरूरत नहीं। हम कोई बिजनेस मीटिंग थोड़ी कर रहे हैं। अरे सिर्फ एक डिनर ही तो है, इतना क्यों सोच रही हो? अपनी सीईओ वाली स्टाइल दिखाओ जरा। ये फ्रेंच में लिखा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम ही ऑर्डर कर दो, जो पसंद हो। मुझे भी खाना है, नीनियन को भी, उसे 2 बच्चों का भी ख्याल रखना है और मेरा भी। कैसे मैनेज करेगा? मैं खुद कर लूंगी। हस्बैंड का अपनी वाइफ के लिए खाना सर्व करना बिल्कुल नॉर्मल बात है। मेरी वाइफ इतनी क्यूट कैसे हो सकती है? कौन सी कोल्ड फीमेल सीईओ, बिल्कुल पड़ोस वाली प्यारी सी लड़की लगती है। पिछले जन्म में शायद मैंने पूरी गैलेक्सी बचाई होगी, तभी मुझे इतनी किस्मत मिली। फैंग युआन, तुम फिर हंस रहे हो? चलो चलो, अब खाना खाओ। डिनर के बाद वो लोग सुपरमार्केट नहीं गए, सीधा शॉपिंग मॉल गए बच्चों के टॉयज खरीदने। सुपरमार्केट में इतनी वैरायटी कहाँ मिलती है। पापा, ये डॉल कितनी सुंदर है। पापा, ये स्ट्रॉबेरी टीरेक्स डायनासोर देखो। अभी बाद में हम भी 2 बच्चे करते हैं। देखो ना, ये दोनों कितने क्यूट हैं। डुअक थोए, बस तुम एक फुटबॉल टीम जितने बच्चे भी पैदा कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो। मैं कोई पिग थोड़ी ना हूं। अरे मत जाओ ना, अभी सब ठीक था, अचानक गुस्सा क्यों हो गई? वाइफ, क्या हम भी एक फुटबॉल टीम बना ले? फिर से शुरू हो गए ना आप। पब्लिक प्लेस में भी जरा सीरियस नहीं रह सकते। पापा, नकनक को ये वी वाला भी चाहिए और वो स्पंज वाला भी। ठीक है, अगर नकनक को पसंद है तो सब ले लेते हैं। पापा, ये सब भी ले सकते हैं ना? इतने सालों से मैं हमेशा काम में बिजी रहा, बच्चों को शॉपिंग कराने का मौका ही बहुत कम मिला। क्या हुआ, तुम उदास लग रही हो? मैंने इन दोनों के साथ बहुत कम वक्त बिताया है। तुमने अकेली 2 बच्चों को पाला और साथ ही इतनी बड़ी कंपनी भी संभाली। ये खुद में ही बहुत बड़ी बात है। खुद पर इतनी सख्ती मत करो। लेकिन मैं इनकी माँ हूं। तुम पहले ही बहुत अमेजिंग हो। अब से मैं हूं ना, तुम बाहर का काम संभालो, घर की जिम्मेदारी मैं संभाल लूंगा। तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं होगी। थैंक यू। फूंग व्यान, पागल हो क्या? तुम मेरी वाइफ हो, ये मेरे बच्चे हैं। गलती मेरी है कि मैं तुम सबको जल्दी नहीं ढूंढ पाया, जल्दी तुम्हारी केयर नहीं कर पाया। लेकिन तुम्हें डर नहीं लगता कि घर पर बच्चों की देखभाल करते हुए लोग जज करेंगे? बहुत से आदमी सोचते हैं कि घर पर बच्चों की देखभाल करना मतलब लाइफ में कोई एम्बिशन ही नहीं है। मुझे डर था कहीं तुम भी ऐसा ना सोचो। इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? अपने ही बच्चों से प्यार करना कोई शर्म की बात थोड़ी है। बस बस, अब इतना मत सोचो। मैं पेमेंट करके आता हूं। चलो बच्चों, तब तक हम एंट्रेंस पर वेट करें। जी। ये चीज रोज कैसे खा सकती हो? अरे क्या कर रही हो? 1 मिनट रुकना, मैं तुम्हारे लिए कुछ फ्रूट्स धोकर लाता हूं। हेल्थ के लिए अच्छा होता है। बच्चों को भी ज्यादा फ्रूट्स खाने चाहिए। और जब कोई जरूरत ना हो तो ठंडी चीजें मत खाया करो, बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। मैं खुद कर लूंगी। मुझे और कुछ करने पर मजबूर मत कर देना। कैसा है? मीठा है ना? बहुत मीठा है। देखा, अच्छा है ना? तो और खाओ। मेरे प्यारे बच्चों, इधर आओ।
हाथ धोए बिना नहीं खाना। अभी तो धोए थे, फिर से क्यों धोना? एक दिन में कितनी बार हाथ धोएंगे? कोई बात नहीं, खाओ। वैसे बात करते करते बार बार कमर सीधी क्यों कर रही हो? कमर में दर्द है क्या? हे भगवान, यह आदमी कितना बोल्ड बातें करता है, इसे बिल्कुल शर्म नहीं आती। पापा, ये बहुत टेस्टी है। क्या हुआ, गेन को अच्छा नहीं लगा? इतना टेस्टी है तो पापा को भी खाना चाहिए। लोग कहते हैं बेटी पापा की छोटी सी प्रिंसेस होती है और बेटा बस शरारत करता है, लेकिन मेरी नजर में बेटा भी उतना ही अच्छा होता है, बिल्कुल बेटी की तरह प्यारा। थैंक यू मेरी जान। पापा, नकनक भी आपको खिलाएगी। पापा, मैं सोने जा रही हूं। मेरी वाइफ सच में बहुत शर्मीली है, कितनी क्यूट लगती है। पापा, नकनक और खाना चाहती है। नहीं बेटा, इतना ज्यादा नहीं खाते, कल फिर खाएंगे, ठीक है? ठीक है। दीदी, चलो मॉन्स्टर गेम खेलते हैं। ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, 9 बज गए हैं, अब सोने का टाइम नहीं हो गया? हम पापा के साथ सोना चाहते हैं। आंटी त्रियोंग, आप भी जाकर सो जाइए। अगर बच्चे इतना पापा से चिपके रहेंगे तो पापा थक जाएंगे। दादी, जब मम्मी थक जाती है ना, तो नकनक उनकी बैक मसाज करती है। मैं मम्मी की मसाज भी करती हूँ, नियन भी कर सकती है। पापा बिल्कुल नहीं थके, आज रात दादी के साथ सो जाना। पापा, आप भी जल्दी सो जाइए, मैं इनका ख्याल रख लूंगी। ठीक है, मैं सोने जा रहा हूँ, कुछ हो तो मुझे बुला लेना। नींद नहीं आ रही? चलो बाहर थोड़ी देर बैठते हैं। फोंगवियन, तुम मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों करते हो? इसमें क्या खास बात है? एक पेयर शूज खरीद दिए, कुछ मील्स बना दिए, बच्चों के साथ खेल लिया। और तुम, उस साल तुमने बच्चे को जन्म क्यों दिया? क्योंकि मैं छोड़ नहीं पाई। उस रात के बाद तुम बेहोश हो गए थे। मैंने 120 एम्बुलेंस को कॉल किया। मैंने देखा तुम्हें एम्बुलेंस में ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा तुम बस ज्यादा थक गए थे, कुछ दिन रेस्ट करोगे तो ठीक हो जाओगे। मैं इमरजेंसी रूम के बाहर खड़ी थी, तब अचानक लगा अगर मैं बस ऐसे ही चली गई तो जिंदगी भर खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। उसके बाद मैंने तुम्हारे बारे में इन्फॉर्मेशन ढूंढी। फोंगवियन, कंप्यूटर डिपार्टमेंट बैच 54 के स्टूडेंट। तुम्हारे ग्रेड्स बहुत अच्छे थे, नेशनल अवार्ड भी जीता था और कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे थे। तुम्हारा सीवी बहुत इंप्रेसिव था। उस वक्त मुझे समझ ही नहीं आया क्या बोलूं। मेरा प्लान था कि तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाओ, फिर प्रॉपर्ली थैंक यू बोलूंगी, लेकिन उसी वक्त कंपनी बहुत बड़े क्राइसिस में फंस गई। कॉम्पिटिटर के ट्रैप ने लगभग डैंगथंग को बर्बाद ही कर दिया था। जब तक सब कुछ संभाला 2 महीने बीत चुके थे। मैंने लोगों को तुम्हारे कॉलेज भेजा, उन्होंने कहा तुम ग्रेजुएशन करके जा चुके हो। मैं उस अपार्टमेंट भी गई जहां तुम्हारे अडॉप्टिव पेरेंट्स रहते थे। उन्होंने कहा तुम दूसरे सिटी चले गए हो। कहाँ गए उन्हें भी नहीं पता था। मुझे लगा शायद तुम मुझसे मिलना ही नहीं चाहते। उस वक्त मैं वाकई तुमसे बच रहा था। मुझे डर था तुम सोचोगी तुमने मेरी हेल्प का गलत फायदा उठाया। फिर तुम्हें कब पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो? 3 महीने बाद। उस दिन मैं कंपनी में काम कर रही थी, अचानक मुझे उल्टी आने लगी। जब अल्ट्रासाउंड का रिजल्ट मिला, मैं उसे बहुत देर तक देखती रही। ऑफिस में मैं नहीं रोई, काम खत्म करके घर आ गई। उस रात 3 बजे तक उल्टी करती रही, फिर फ्लोर पर बैठ के रोती रही। मैं बस ये सोच रही थी अगर कभी दोबारा मुलाकात हुई तो कम से कम तुम इन बच्चों को देख पाओगे। ये तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हें ये जानने का पूरा हक है। तुम इतना लंबा चक्कर काट कर आए और आखिर में इन दोनों छोटू बच्चों ने ही तुम्हें ढूंढ निकाला। तब जाकर मुझे यकीन हुआ कि ये सब सच है। शेन यूचू, मुझसे शादी करोगी? मैंने ये बात बहुत शांति से कही। न एक घुटने पर बैठा, न फूल थे, न डायमंड रिंग। लेकिन मेरी आंखें पहले से कहीं ज्यादा सीरियस थीं। मैं चाहता हूं हर सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले तुम्हें देखूं, हर मुश्किल रात तुम्हारे साथ मिलकर पार करूं और पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ चलूं। सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम मेरे बच्चों की मां हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम शेन यूचू हो। असल में मैंने ये कल ही खरीद लिया था, लेकिन आज गाड़ी में तुमने जो किया उसकी वजह से मैं गुस्से में वहां से चला गया। बाद में सोचा शायद मैं इतना गुस्सा भी नहीं था। शेन यूचू, तुम्हें ढूंढने में मुझे इतनी देर क्यों लग गई? सॉरी। अब ऐसा कभी नहीं होगा। मम्मी, आप यहां क्यों हो? मम्मी, क्या आप चुपके से पापा से मिलने आई हो? नहीं। नकनक को यकीन नहीं, मम्मी जरूर चुपके से आई हैं। मेरी प्यारी बेटी बिल्कुल सही कह रही है। मम्मी सच में चुपके से पापा से मिलने आई थी। मम्मी शर्मा गई, पापा से चुपके मिलने आई थी। कितनी शर्मा रही है। ये सब किसने सिखाया? पापा ने। बहुत अच्छा सिखाया। ऑफ कोर्स, आखिर मेरी बेटी है और बेटा भी बिल्कुल मेरी तरह है। कल रात तुमने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया। रिंग तो ले ली, लेकिन हाँ बोली या नहीं? पापा,
रिंग लेने का क्या मतलब होता है? ये पहन लो तो मतलब सामने वाली की शादी की प्रपोजल एक्सेप्ट कर ली। तो मम्मी ने एक्सेप्ट कर ली। मम्मी, क्या आप पापा से शादी करोगी? मम्मी, नियन चाहती है पापा हमेशा घर पर रहें। नक, जाओ मम्मी का बैग लेकर आओ। ये लड़की हमेशा से मेरा इंतजार कर रही थी। ये एंगेजमेंट गिफ्ट है और फैमिली रजिस्टर का काम तुम देख लेना। पापा, जल्दी हाँ बोल दो। फंग वियन, मैं रेडी हूं। पापा और मम्मी क्या कर रहे हैं? एक बहुत जरूरी काम, एक असली फैमिली बनने वाला काम। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिसेस फंग। ही। पापा, मम्मी, हो गया? अब घर चल सकते हैं? ही। चलो घर चलते हैं। मैडम को आखिर वो इंसान मिल ही गया जो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकता है। ये फंग फैमिली की एंसेस्ट्रल एयरलूम है। अब से ये तुम्हारी है। थैंक यू मॉम। गुड गर्ल। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ब्राइड और ग्रूम, क्या आप दोनों एक दूसरे से कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू मेरा इतना लंबा इंतजार करने के लिए। और तुम्हारा भी शुक्रिया, मुझे कभी छोड़कर ना जाने के लिए। मम्मी, फुअनवियन, इन 4 सालों में सच कहूं तो मैंने तुमसे शिकायत की थी। सोचा था तुम मुझे ढूंढने क्यों नहीं आए, एक बार भी मुझे क्यों नहीं ढूंढा। क्या तुम उस रात की बात भूल गए थे? लेकिन बाद में मैंने सोचा मैं खुद भी तो तुम्हें ढूंढने नहीं गई। मुझे डर था शायद तुम मुझसे मिलना ही नहीं चाहते। डर था कि शायद तुम अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुके होगे, और अगर मैं 2 बच्चों के साथ तुम्हारे सामने आ गई तो कहीं तुम्हारी जिंदगी में बोझ न बन जाऊं। देखो पापा और मम्मी क्या कर रहे हैं, और हक करो ना, मुझे भी हक चाहिए। ठीक है, क्या देख रहे हो? मैरिज सर्टिफिकेट। अरे क्या कर रहे हो? ठीक है, कल इसकी फोटो लेकर मैं सोशल मीडिया पर जरूर पोस्ट करूंगा। तुम कितने चाइल्डिश हो। चाइल्डिश नहीं, इतनी मुश्किल से शादी हुई है, थोड़ा शो ऑफ तो बनता है। फुअनवियन, लगता है मैंने तुमसे कभी नहीं पूछा कि तुम मुझे पहली बार कब पसंद करने लगे थे। पहली ही नजर में। उस वक्त बस इतना लगा ये लड़की कितनी खूबसूरत है। फिर तुम बेहोश हो गईं। मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, बस ज्यादा थक गई थी, कुछ दिन रेस्ट करोगी तो ठीक हो जाओगी। मैं इमरजेंसी रूम के बाहर बैठा रहा। 3 घंटे बाद जब तुम होश में आई, नर्स ने कहा तुम्हें आराम की जरूरत है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं वहां से चला गया। बाद में मैं दोबारा हॉस्पिटल आया, लेकिन तुम डिस्चार्ज हो चुकी थी। मुझे तुम्हारा नाम तक नहीं पता था, न ये पता था तुम कहां चली गईं। लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूला। ग्रेजुएशन के बाद मैं जॉब के लिए बहुत सारे शहरों में घूमा। जब भी किसी नए शहर जाता, बस एक ही बात सोचता, क्या पता तुम यहीं मिल जाओ। मेरे पेरेंट्स मुझे रिश्ता देखने भेजते थे। मैं कुछ बार गया भी, लेकिन हर बार 10 मिनट भी नहीं बैठ पाता था। वो लड़कियां बुरी नहीं थीं, लेकिन वो तुम नहीं थीं। कभी कभी मैं खुद से पूछता था, क्या उस रात की सब बातें सिर्फ मेरा सपना थीं? क्या मैंने असल में कभी किसी को बचाया ही नहीं? क्या सिर्फ प्यार करने की इतनी चाहत थी कि मैंने अपने दिमाग में एक याद बना ली? लेकिन उस दिन धंग थंग बिल्डिंग के नीचे मैंने तुम्हें देखा, और नकनक और गियन गियन को भी। उस वक्त धूप बिल्कुल तुम्हारे चेहरे पर पड़ रही थी। तुम झुककर नकनक से बात कर रही थी, और तुम्हारे होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। मैं सड़क के उस पार बहुत देर तक बस तुम्हें देखता रहा। उसी पल मुझे समझ आ गया, वो सब सपना नहीं था। फुअनवियन, हां, लगता है मैंने भी तुमसे कभी एक बात नहीं कही। कौन सी बात? जब मुझे पता चला कि तुम ग्रेजुएशन करके कॉलेज छोड़ चुके हो, मैं बहुत देर तक तुम्हारे हॉस्टल के बाहर खड़ी रही। उस साल की सर्दी बहुत ज्यादा थी। मैं ठंडी हवा में खड़ी बस ये सोच रही थी, कहीं तुम अचानक बाहर आ जाओ। मैं 1 घंटे से भी ज्यादा वेट करती रही, लेकिन तुम नहीं आए। फिर मैं कंपनी वापस चली गई। गाड़ी रोड के किनारे रोकी और बहुत रोई। उस वक्त मुझे लगा शायद तुम वाकई मुझसे मिलना नहीं चाहते। तुम्हारी अपनी जिंदगी थी, अपना फ्यूचर था।
मेरे जैसे किसी इंसान की वजह से तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए था। मेरे जैसे? किस तरह की इंसान? एक ऐसी औरत जिसे किसी ने ट्रैप किया था, जिसकी वजह से उसके पापा की कंपनी लगभग बर्बाद हो गई थी। एक अनमैरिड औरत जो अकेले 2 बच्चे पाल रही थी, जो अपने बच्चों के पापा का नाम तक किसी को बताने की हिम्मत नहीं करती थी। शैन यूचू, तुम बिल्कुल भी वैसी नहीं हो। मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा। उस साल कंपनी का क्राइसिस तुमने खुद संभाला था, किसी और ने नहीं। तुमने अकेले 2 बच्चे पाले, उन्हें इतना अच्छा इंसान बनाया। नकनक इतनी स्मार्ट है, गेन इतनी प्यारी और समझदार है। ये सब तुम्हारी वजह से है। तुमने हजारों एम्प्लॉयज को सपोर्ट किया, सैकड़ों फैमिलीज की जिम्मेदारी उठाई। तुम शैन यूचू हो, किसी की परछाई नहीं, किसी पर बोझ नहीं। तुम सिर्फ तुम हो। मैं कैसे देख सकता हूं कि तुम पूरी जिंदगी अकेले सब कुछ उठाती रहो। तुम्हारे लंबे बाल कट गए, फूल भी मुरझा गए, सब कुछ कब का बदल गया। नहीं, मैं उतनी स्ट्रांग नहीं हूं जितना तुम सोचते हो। मैं बहुत मुश्किल से सब संभाल पाई हूं। कई बार ऐसा लगा कि मैं टूट जाऊंगी। मैं कोई स्ट्रांग फीमेल सीईओ नहीं हूं। मुझे बस डर लगता था कि कहीं मैं लोगों को डिसअपॉइंट ना कर दूं। इसीलिए मैंने कभी किसी के सामने अपनी कमजोरी नहीं दिखाई। मुझे डर था, अगर मैं कमजोर दिख गई तो सबको पता चल जाएगा कि मैं उतनी स्ट्रांग नहीं हूं जितना सब समझते हैं। लेकिन शैन यूचू, किसी ने तुमसे यह नहीं कहा कि तुम्हें हमेशा स्ट्रांग ही रहना है। तुम अपने पेरेंट्स के सामने बच्ची बन सकती हो, आंटी त्रुआंग के सामने नखरे कर सकती हो, जैंग हनियन के सामने दिल की बात कह सकती हो, और मेरे सामने तुम रो भी सकती हो। गुड मॉर्निंग मॉम, नींद आ रही है, बस 5 मिनट और सोने दो। नहीं, आंटी त्रुआंग ने कहा था कि आज पार्क चलेंगे। मम्मी ने प्रॉमिस किया था। कितने बजे चलना है? आंटी चुरुंग ने कहा था 8:30 बजे। अब ये रिंग पहनने का मतलब है कि मम्मी अब शादीशुदा हैं। पापा और मम्मी क्या कर रहे हैं? हम एक दूसरे को हक कर रहे हैं। नकनक को भी हक चाहिए। पापा, पापा, और येनगेन को भी। चलो पार्क चलते हैं। फ्योंगवियन, क्या तुमने कभी सोचा है कि फ्यूचर में क्या करना चाहते हो? कभी सोचा है किस तरह का बिजनेस स्टार्ट करोगे? स्मार्ट होम। कॉलेज के टाइम मैं और मेरे कुछ दोस्तों ने एक प्रोजेक्ट बनाया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से पूरे घर को कंट्रोल करने वाला स्मार्ट होम सिस्टम। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद सब अपनी अपनी राह चले गए, प्रोजेक्ट वहीं अधूरा रह गया। अब मैं उसे दोबारा शुरू करना चाहता हूं। कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? तुम ये नहीं पूछोगी कि प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल है या नहीं, बिजनेस प्लान भी नहीं देखोगी। क्या तुम मुझे धोखा दोगे? कभी नहीं, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। कल कंपनी आकर स्याओफांग से बात कर लेना। दंगथंग का अपना वेंचर कैपिटल डिपार्टमेंट है। जब तक प्रोजेक्ट ट्रस्टवर्दी है, इन्वेस्टमेंट मिल सकती है। तुम्हें डर नहीं लगता कि कहीं मेरा प्रोजेक्ट फेल हो गया तो? फेल हो गया तो क्या हुआ, मैं तुम्हें पाल लूंगी। वैसे भी तुम्हें पालना कोई मुश्किल काम नहीं है। शेन यूचू, थैंक यू। थैंक यू किस बात का? थैंक यू मुझे इतने प्यारे बच्चे देने के लिए। अगस्त की शुरुआत में मेरी कंपनी ऑफिशियली रजिस्टर हो गई। उसका नाम मैंने और शेन यूचू ने मिलकर रखा, छूशन टेक्नोलॉजी। छू शेन यूचू के नाम से लिया गया और सिन का मतलब है ओरिजिनल इंटेंशन, यानी अपना असली मकसद कभी ना भूलना। शेन यूचू, तुम कमाल हो। अपनी हस्बैंड वाइफ कंपनी का नाम रखते वक्त भी मुझे इनडायरेक्टली टीज कर दिया। तुम ज्यादा सोच रही हो? मैं ज्यादा सोच रही हूं? तुम दोनों ने अपने अपने नाम से एक एक कैरेक्टर लिया, तो फिर मेरा सिन क्यों यूज किया? सच कहूं तो जांग हन यन गलत नहीं कह रही थी। कंपनी के नाम में उसका सिन कैरेक्टर भी आ गया था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी, शेन यूचू ने कहा, वो चाहती थी कि मैं जिंदगी भर ये याद रखूं कि मैंने ये सब शुरू ही क्यों किया था। अपना ओरिजिनल इंटेंशन कभी ना भूलूं। जब उसने ये बात कही, तब ये नाम फाइनल हो गया। कंपनी दंगथंग कैंपस के अंदर एक छोटी इंडिपेंडेंट बिल्डिंग में बनी। हर दिन जब शेन यूचू ऑफिस जाती तो रास्ते में मेरी कंपनी जरूर आती। कभी वो 2 कप कॉफी लेकर आती, कभी नक नक और गेन को साथ ले आती। जब भी शेन यूचू आती, थोड़ी देर सोफा पर बैठ जाती। मैं उसे बताता आज मैंने क्या किया, कौन सी प्रॉब्लम आई, कौन सी सॉल्व हो गई। वो बहुत कम एडवाइस देती थी, बस चुपचाप सुनती रहती थी। कभी कभी मैं बात करते करते अचानक सिर उठाता तो देखता वो बस मुझे देख रही होती। उसकी आंखें
बिल्कुल हल्की, बिल्कुल नरम, जैसे अप्रैल की हल्की हवा। मम्मी, ये क्या है? फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट का क्या यूज होता है? हर इंसान का फिंगरप्रिंट अलग होता है। फिंगरप्रिंट की वजह से हर इंसान दुनिया में यूनिक होता है। तो नकनक और गेन के फिंगरप्रिंट्स भी यूनिक हैं? हाँ, बिल्कुल, तुम दोनों भी यूनिक हो। क्या सोच रहे हो? फ्योंगवियन, आज नकनक ने मुझसे पूछा, क्या बर्थडे पर मांगी हुई हर विश सच हो जाती है? फिर तुमने क्या जवाब दिया? मैंने कहा, जब तक इंसान पूरी मेहनत करता है, उसकी विश एक दिन जरूर पूरी होती है। और तुमने कभी कोई विश मांगी थी? हाँ। कैसी विश? 3 साल पहले, नकनक और गेन के पहले बर्थडे पर। मैंने उनका बर्थडे घर पर ही सेलिब्रेट किया था। वहां सिर्फ मैं और आंटी चरुंग थे। केक भी बहुत छोटा था, उस पर सिर्फ एक ही कैंडल लगी थी। जब मैंने उनकी तरफ से कैंडल बुझाई, तब मैंने एक विश मांगी थी। क्या विश? मैंने विश मांगी थी कि एक दिन इन दोनों के पापा वापस आ जाएं। और मैं आ गया। शेन यूचू, अब से तुम्हारी हर विश मैं पूरी करूंगा। मैडम, वो हैंडसम आदमी कौन है? मैडम के हस्बैंड, शेन यूचू के हस्बैंड, मिस्टर वियन। भाई, तुमने शेन यूचू को कैसे पटा लिया? पटाया? नहीं, वो खुद मेरे पास आई थी। मैंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। कुछ कहानियां एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। जिस पल मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, उसी पल मुझे समझ आ गया था कि तुम वही लड़की हो जिसकी हिफाजत मैं पूरी जिंदगी करना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं तैयार हूं। फ्योंगवियन, इस साल कंपनी का एनुअल पार्टी है। मैं चाहती हूं तुम और बच्चे भी मेरे साथ चलो। पहले हर साल एनुअल पार्टी में मैं अकेली जाती थी। सेक्रेटरी मेरे लिए सीट रिजर्व करता था। मैं हेड टेबल पर अकेली बैठती थी, स्पीच देती थी, लकी ड्रॉ करती थी। पार्टी खत्म होने के बाद अकेले ही गाड़ी चलाकर घर लौट आती थी। लेकिन इस साल मैं अकेली नहीं रहना चाहती।